तो केके पाठक अब स्कूल के प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। केके पाठक इतना थक गए हैं स्कूल के प्रिंसिपल का जो बहाना सुनते हैं वो, इसके बाद वो हाथ जोड़ने लगते हैं कि आपके चक्कर में, आपके इस बहाने के चक्कर में आप 10 लोगों का मर्डर करवा दीजिएगा, उनका जान ले लीजिएगा, लेकिन आप लोग जो ये फालतू का बहाना है वो बनाना नहीं छोड़िएगा। यानी जो स्कूल में हालत है, जो स्कूल प्रशासन, स्कूल मैनेजमेंट जिस प्रकार से काम करता है, प्रिंसिपल और शिक्षक जिस प्रकार से काम करते हैं, वो सुनकर, उनके बहाना को सुनकर केके पाठक एकदम थक चुके हैं। और ये मामला जमुई से आया है, जहां पर एक स्कूल की जांच पड़ताल करने के लिए वो अचानक से निरीक्षण करने के लिए केके पाठक पहुंचते हैं। और उसके बाद वहां पर जो उनको कुछ दिखा, और इसके बाद प्रिंसिपल ने इसके लिए जो बहाना बनाया, केके पाठक काफी गुस्से में आ गए थे और बहाना सुनकर केके पाठक हाथ जोड़ने लगे। अब ये पूरा मामला क्या है, वहां पर ऐसा क्या दिखा था कि केके पाठक इतने गुस्से में पागल हो गए थे, और प्रिंसिपल बहाना क्या बना रहा था, हर चीज विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। केके पाठक आज बारिश के दिन में भी औचक निरीक्षण करने के लिए वो घूम रहे थे, और जमुई जिला में उनका अलग अलग जगहों पर निरीक्षण चल रहा था। ऐसे ही कई स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद वो एक स्कूल में पहुंचते हैं जो महुलीगढ़ जगह है, वहां के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में वो पहुंचते हैं। और इसके बाद जब केके पाठक वहां पर जाते हैं तो देखते हैं एक कमरे में जो क्लास होता है, 3 क्लास के बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, और स्कूल में 6 कमरा है, लेकिन मात्र 3 कमरों में क्लास चल रहा है। पूरे स्कूल में 1 से 8 तक का वो स्कूल है। एक कक्षा 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, और 3 क्लास के बच्चों को एक क्लास में बैठाया गया था, और ऐसे कर करके सारे बच्चों को, मतलब 8 क्लास के बच्चों को मात्र 3 रूम में बैठा दिया गया था। अब वो देखते हैं इस व्यवस्था को, एकदम भड़क जाते हैं। और इससे बड़ी बात कि बच्चों को बेंच पर भी नहीं बैठाया गया था। जो फर्नीचर उनको मुहैया करवाया गया है जिस पर बच्चों को बैठाना है, जो डेस्क बेंच होता है, उसको नहीं, उस पर नहीं बैठाकर उनको जमीन पर बैठाया गया था। अब इसके बाद केके पाठक एकदम ये सब देखकर, ये खराब व्यवस्था देखकर एकदम गुस्से में वो तमतमा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सख्त निर्देश दिया था, स्पष्ट निर्देश दिया था कि कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जो पहले से रूल निर्धारित है, जिस प्रकार का नियम बना है, उस नियम का पूरा पालन होना चाहिए। इसके बाद जब वो प्रिंसिपल से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, स्कूल में तमाम फर्नीचर है, स्कूल में पहले से रूम भी है, ना रूम की कमी है, ना फर्नीचर की कमी है, फिर भी बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। और 8 क्लास के बच्चे मात्र 3 रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं। एक ही कमरे में 3 क्लास के बच्चों को बैठाया गया है। तो इस पर प्रिंसिपल जवाब दे रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब इसके बाद केके पाठक को गुस्सा आता है, वो हाथ जोड़कर पूछने लगते हैं कि ये क्या बहाना है, क्या मतलब है इसका। तो केके पाठक को जो प्रिंसिपल है वो बताते हैं कि बारिश हो रही थी, जिसके चलते टीचर कम आ रहे थे, और इसके अलावा जो बेंच है उसको हमने, जो नया रूम बना है उसमें बंद कर दिया है, उसको अच्छे से रखा हुआ है, और बच्चों को जमीन पर बैठाया गया है। इसके बाद केके पाठक एकदम गुस्से में तमतमाए रहते हैं। उनको समझ नहीं आता कि इस प्रिंसिपल को कहे तो कहें क्या, क्या बोले, क्योंकि शक्ति तो अब हमेशा से बरतते आए हैं, हमेशा से वेतन काटने का, तमाम तरीके से बर्खास्त करने का वो हमेशा अपने तरफ से कार्रवाई करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये हालत देखकर उनको कुछ समझ नहीं आता, और वो हाथ जोड़कर कहते रहते हैं कि क्या मतलब है कि बारिश हो रही है, उससे छत का, इस फर्नीचर का, कमरे का कोई मतलब भी है क्या? बारिश हो रही है तो क्या आप जाकर 10 मर्डर करवा दीजिएगा कि आज बारिश हो रही थी तो इतने लोगों को मार दिया गया? ये आपके बहाने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जाकर वो देखते हैं कि 3 कमरे जो अच्छे खासे बने हैं, क्योंकि वहां पर पहले से 3 कमरा था जिसमें ये क्लास चलता था। फिर स्कूल को अपग्रेड किया गया, और नए-नए बड़े-बड़े 3 और कमरे बनवाए गए, नया भवन बना था, और उस पूरे के पूरे नए भवन को बंद कर दिया गया था। उसमें जो डेस्क बेंच है उसको भी अंदर बंद कर बाहर से ताला मार दिया गया था। और इस चीज़ को देखकर एकदम केके पाठक गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद वो प्रिंसिपल को तो डाँटते ही हैं, वो पूछते हैं कि स्कूल में कितने टीचर हैं? तो उधर से प्रिंसिपल का जवाब आता है कि 4 शिक्षक हैं और 1 मैं हूँ, यानी टोटल 5 लोग हैं। तो वो बताते भी हैं कि जब स्कूल में कमरा 6 है, 5 शिक्षक भी है, तो आप लोग पूरे के पूरे क्लास में कक्षा क्यों नहीं चलाते हैं? अलग-अलग कमरों में बच्चों को क्यों नहीं बैठाते हैं? और जब 5 लोग हैं तो अगर 1-2 लोग और चाहिए तो बताओ, या लेकिन सारे के सारे कमरों में क्लास चलाओ और अलग-अलग बच्चों को बैठाकर पढ़ाओ। इसके बाद उनका गुस्सा प्रिंसिपल पे ही नहीं रुकता है। उसके बाद वो पूछते हैं, क्योंकि उनके साथ जब वो निरीक्षण करने गए थे तो डीएम और भी पदाधिकारी लोग थे। जमुई जिले के डीएम उनके साथ थे, अवनीश कुमार सिंह उनके साथ थे, जो डीएम है। और डीएम को वो एकदम तुरंत निर्देश देते हैं कि जो भी इसका निरीक्षण करने आए थे स्कूल का,
उनका वेतन तुरंत बंद कर दीजिए आज का। अब वो वेतन जो निरीक्षण करने वाले से मतलब है, क्योंकि एक नियम बना हुआ है कि रोज के रोज अधिकारी जाएंगे और स्कूलों का निरीक्षण करेंगे कि आज की व्यवस्था एकदम सब ठीक है या नहीं। जिसके लिए जो ब्लॉक के शिक्षा पदाधिकारी हैं और भी शिक्षा को लेकर काम करने वाले हैं विभाग में, उन लोगों को ये एक एक स्कूल बांटा गया है। ऐसे स्कूल उनके नाम से चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे वो लोग जाते हैं और देखरेख करते हैं, सारा चीज़ का निरीक्षण करते हैं कि खाना अच्छे से बना है कि नहीं, स्कूल में पढ़ाई ठीक से हो रही है कि नहीं। और ये खराब व्यवस्था देखने के बाद के पाठक ने प्रिंसिपल को तो कुछ नहीं किया, उनको डांटा भर, लेकिन जो निरीक्षण करने वाले अधिकारी थे उनका वेतन काटने का डीएम को निर्देश दे दिया है। बाकी आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि के पाठक अपनी तरफ से खूब कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हालत नहीं सुधर रहा है। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।